हरे कृष्णा, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को. वी आर स्टार्टिंग ऑफ विथ today's live, and today's live is with कृष्ण कन्हैया जी, who is an spiritual orator, कथावाचक हैं, जो आज हमें काफ़ी कहानियाँ सुनाएंगे. जैसे कि आज का टॉपिक हमने रखा है ग्लोरीज ऑफ राधा रानी. तो राधा रानी जी की लीलाएं, कथाएं हम सुनेंगे. और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव में. जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, जी नमस्ते. नमस्ते नमस्ते. हरे कृष्ण. जी, हरे कृष्णा. कैसे हैं आप? बस ठीक है, कृपा है ठाकुर जी की. जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए. हम बहुत एक्साइटेड हैं आज कहानियां सुनने के लिए, कथाएं सुनने के लिए. और आज का जो टॉपिक है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है. राधा रानी जी है हमारी आज विषय, जिसके बारे में हम बात करेंगे. तो बहुत बहुत स्वागत है आपका. आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद. तो बताइए आप कैसे हैं और हम क्या क्या कहानियां सुनने वाले हैं. और जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दें, ताकि जो इंटरेस्टिंग कहानी आज हम सुनाएंगे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके. जी. तो पहले तो मैं कुछ स्तुति करूंगा राधा रानी की, क्योंकि राधा रानी की तो अनंत महिमा है. जैसे ठाकुर जी की हरि कथा अनंता, उसी प्रकार हरि के आराध्य राधा रानी, उनकी भी अनंत कथा है. तो पहले तो मैं दृष्टता कर रहा हूँ, उनके बारे में कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. बस जो हमने संत वचनों से, गुरुवाणी से सुना है, बस उस प्रकार से जो मैंने सुना है वही मैं आगे बोलने का प्रयत्न करूंगा. तो आप सभी भक्त लोगों से ठाकुर जी से प्रार्थना है कि मेरी वाणी में विराजमान होकर के मेरे को कृपा करें कि मैं उस योग्य कुछ बोल सकूं. राधा कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थ्यं गुरुरूपं सदा भजे. कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम. मैं राधा रानी से प्रार्थना करता हूँ बस कि उनके जो अनंत लीला है, उनके जो अनंत महिमा है, उसके विषय में बस मैं उनके बारे में उनको योग्य कुछ बोल सकूं, ऐसे मेरे में शक्ति प्रदान करें. वैसे राधा रानी के विषय में तो हमने अनंत कई लीलाएं सुनी होंगी, उनकी महिमा के विषय में हमने अनंत सुना होगा. जैसे ठाकुर जी हैं, एक तो ठाकुर जी जिन एक श्लोक है, कहा जाता है यो ब्रह्म रुद्रशुक्र नारद भीष्मुख्यै रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण अनंत शक्तिं तम राधिकाम चरण रेणु स्मारामि. इसका अर्थ है कि जो पुरुष ब्रह्म श्री कृष्ण, सुखदेव जी जैसे, नारद इत्यादि भीष्म जैसे महान पुरुषों के वश में नहीं आ पाते, वह सहसा एक ही क्षण में राधा रानी के चरण रेणु के वश में हो जाते हैं. ये राधा रानी की महिमा है. जो परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण इतने महान भागवतों के स्मरण करने से, प्रार्थना करने से, भजन करने से अनंत ऋषि मुनिजन हमारे स्मरण करते हैं, फिर भी ठाकुर जी उनके वश में नहीं आ पाते. किंतु वही ठाकुर जी हमारे राधा रानी के बस केवल एक चरण रेणु के वश में हो जाते हैं सहसा. तो ये राधा रानी की महिमा अनंत. हरि जो कहा जाता है, हरि कथा अनंता, तो ये ठाकुर जी की कथा से भी कई गुना अधिक, ठाकुर जी से कई गुना अधिक महिमा है हमारी राधा रानी की. जो राधा रानी के केवल एक कटाक्ष से ही ठाकुर जी तुरंत उनके वश में हो जाते हैं, ये हमारी राधा रानी है. तो ऐसी राधा रानी के चरणों में हम साक्षात नमन करते हैं. कल के दिन शुक्ल भाद्रपद की तिथि में, शुक्ल भाद्रपद की अष्टमी तिथि को उनका आविर्भाव हुआ था. कल शुक्ल भाद्रपद का अष्टमी है. जी जी. तो कल प्रभु ही जी, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ. कुछ लोग कह रहे हैं आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है. मुझे वैसे पूरी सुनाई दे रही है. अच्छा. कुछ कर सकते हैं क्या इसका? देखिए, फोन को मैं पास में लिया. जी थोड़ा सा पास में ले ले तो आई थिंक बेटर रहेगा.
हाँ, एक मिनट। अभी ठीक है? जी जी जी, अभी बढ़िया है। और आपको क्लियर आ रहा है ना अभी आवाज? जी अच्छा, ठीक है। और जी। तो कल हम बात कर रहे थे कि कल है राधा अष्टमी, तो आप उसके विषय में बताएं, तिथि क्या है, विधि क्या है पूजा की। तो जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो लोग अगर जानेंगे तो अच्छा आई थिंक रहेगा उनके लिए भी। जी, जी। तो जैसे बताया था, शुक्ल भाद्रपद की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्म हुआ था, कीर्तिदा माता जी और वृषभानु जी बरसाना में। तो विधि तो ऐसे ही है कि राधा रानी का, जैसे श्याम सुंदर राधा रानी सहित जिस तरीके से उनका अर्चन किया जाता है, स्नान अभिषेक इत्यादि किया जाता है, जैसे जैसे जिसकी क्षमता हो, जिस प्रकार से जिसके भाव हो, उस प्रकार से कम नहीं तो अभिषेक करके, कम से कम जल से अभिषेक जैसे करके, पूरा घर से सजा करके, मंदिर सजा करके, अभिषेक करके, कम से कम आरती और अच्छे प्रकार से नैवेद्य भोग कुछ लगाना चाहिए। और ठाकुर जी से प्रार्थना करना चाहिए कि सदैव वो हमको स्मरण में रहे, हमको उनके मतलब हम उनसे विमुख ना हो सकें, यही बस प्रार्थना करें ठाकुर जी को। ये सही है। जी। और तिथि जो है वो कल के पूरा दिन रहने वाली है। हाँ जी, कल दोपहर तक है। वैसे राधरीन का जन्म जैसे हमने सुना है, जैसे संतवाणी से, जी कि सुबह प्रातः काल हुआ था। तो भोर वेला में ऐसा हमने सुना है कि सुबह के समय ही हुआ था। सही है, जी। बाकी तो दोपहर तक है। ठीक है ठीक है ठीक है प्रभु जी। तो हमें बताएं इस दिन की सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है, और क्या क्या करने से लोग जो है खुश हो सकते हैं, शायद अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं, है ना, इस जर्नी में। वैसे राधाष्टमी के दिन हमारे गौड़ीय संप्रदाय में व्रत रखा जाता है। उन मतलब उनको ऑनर करने के लिए एक व्रत रखा जाता है। तो दोपहर तक तो हम व्रत रखते हैं, कम से कम जब तक अभिषेक हो। दोपहर को लगभग 11:30-12 बजे के आसपास अभिषेक होता है। तो जब तक अभिषेक हो तब तक उनका उनके उनके लिए व्रत रखते हैं, और अधिक से अधिक जप करते हैं, भजन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनकी लीलाओं को स्मरण करते हैं, गुणगान करते हैं। फिर अभिषेक पूजन करके भक्त लोग फिर प्रसाद लेते हैं। ऐसे करके व्रत रखा जाता है राधाष्टमी के दिन पे। जी जी। तो अब हमें कुछ कहानियां सुनाइए, कुछ कथाएं सुनाइए, जो कि उनकी लीलाएं कहें या महिमा कहें। जी। तो जैसे लीला तो हमने बहुत सुनी है। जैसे ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक जगह वर्णन है, जब कृष्ण वृंदावन छोड़ करके मथुरा जा रहे थे, तो उस समय मतलब राधा रानी और सारे गोपियाँ बहुत व्याकुल हो गई थी कि अभी आप छोड़ करके हमें जा रहे हैं, फिर आप कब आएंगे, कभी अब दोबारा जिस इस प्रकार से कुंज की लीलाएं हो पाएंगी या कैसे। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णन है इसका, कि कृष्ण राधा रानी को कहते हैं। अब हमें अगर राधा रानी की महिमा जानना हो तो सबसे मतलब उत्तम है कि हम कृष्ण के मुख से ही सुने। कृष्ण से बढ़िया कोई राधा रानी की महिमा ना तो कोई बोल सकता है, ना कोई व्याख्यान कर सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ से बता रहा हूँ, जो कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से राधा रानी के बारे में बताया है, तो मैं वही आगे सबको, कि हमारी तो क्या योग्यता है जो हम बोले। तो जो भगवान ने बोला है स्वयं, वही आगे मैं प्रस्तुत करूँगा। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में ऐसा वर्णन है। कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार से क्षीर को मतलब दूध में से दूध का जो सफेद रंग होता है उसको हम दूध से कभी अलग नहीं कर सकते। और जैसे कि हम अग्नि से उसका देहकता मतलब जो उसका जलाने का जो मतलब जो उसका शक्ति है, जो उसका ताप है, उसको हम अलग नहीं कर सकते। जिस प्रकार से हम भूमि में से गंध को अलग नहीं कर सकते, और जिस प्रकार से हम जल में से उसका शीतलता अलग नहीं कर सकते कभी, उसी प्रकार से मुझसे कोई, आप और हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। हम जैसे एक ही हैं, एक ही शरीर हैं, बस दो अलग, इस प्रकार से कोई हमें अलग नहीं कर सकता। कृष्ण जी खुद इस तरीके से राधा रानी को कह रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। यह है मथुरा जाने से पहले। और आगे कहते हैं कि जिस प्रकार से घड़ा बनाया जाता है, जो कुम्हार है वो घड़ा बनाता है, तो बिना मिट्टी के वो घड़ा नहीं बनाया जा सकता। और जिस प्रकार से सोनार स्वर्ण के आभूषण बनाता है,
तो बिना सोने का वो कितना भी बढ़िया सोनार क्यों ना हो, वो बिना सोने के आभूषण नहीं बना सकता। और इसी प्रकार से आपके बिना मैं भी कुछ कुछ भी कार्य करने के योग्य नहीं हूँ। ऐसा कहा जाता है कि भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं और सृजन संहार पालन इस धरती का वही करते हैं, सारे जितने भी लोग हैं सबका वही एकमात्र त्रिलोकीनाथ हैं। किंतु भगवान स्वयं अपने मुख से ये कहते हैं कि आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं अधूरा हूँ। और आगे भगवान कहते हैं कि जब तक मैं आपके साथ था मैं श्री कृष्ण था, किंतु अब मैं आपसे दूर जा रहा हूँ तो मैं केवल लोग मुझे कृष्ण के नाम से जानेंगे। जब तक मैं राधा रानी के साथ हूँ, जब तक मैं राधा के साथ हूँ तो श्री कृष्ण कहा जाता है, किंतु आपसे दूर जाने में मैं केवल, जैसे द्वारका में मथुरा में श्री कृष्ण नहीं कहा जाता, केवल कृष्ण कहा जाता था। क्यों? क्योंकि अब राधा रानी श्री उनके साथ में नहीं है। तो राधा राधा के बिना भगवान में भी वो श्री नहीं है। श्री मतलब जो यश, जो मतलब ग्लोरी, वो राधा के बिना नहीं है, राधा रानी के साथ में। ये भगवान अपने मुख से कहते हैं मथुरा जाने से पहले। इस प्रकार से राधा रानी की महिमा भगवान खुद प्रस्तुत करते हैं। जी, आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग है। छोटी-छोटी बातें बट उनकी हर एक के पीछे जो कहानियाँ हैं, जो लिंक है, अगर हम वो सुनते हैं तो शायद हमें पता चलता है कि है ना कैसी-कैसी महिमाएँ थी। प्रभु जी हमें बताएं कि जो राधा रानी जी हैं, है ना? उनके 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 कैरेक्टर के बारे में बताएं कि उनसे हम क्या-क्या सीख ले सकते हैं, क्या प्रेरणा ले सकते हैं? क्योंकि वो खुद में एक मिसाल है। तो उनसे क्या-क्या आपको लगता है कि क्वालिटीज़ हैं, जो आज के दिन हम युवाओं में बोलिए या आज के दिन जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनमें क्या-क्या क्वालिटीज़ हमें उनसे सीखनी चाहिए? जी, तो राधा रानी में जो क्वालिटीज़ हैं, मतलब सबसे पहले वो एक पूरा मतलब एक लिस्ट है, एक श्लोक है, मैं शेयर करना चाहूँगा। तो राधा रानी की जो क्वालिटीज़ हैं वो मतलब हर एक चीज़ में हम देख सकते हैं, जो एक परफेक्शन होता है, जो एक अ, सबसे उत्कृष्टता होती है किसी चीज़ की। जैसे कोई सा भी चीज़ है, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे फिर वो कोई संगीत का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ में, चाहे वो रूप का हो, चाहे सौंदर्य का हो, चाहे किसी प्रकार में एक पराकाष्ठा होती है। तो राधा रानी ये सारे जितने भी गुणों में सबसे उत्तम जितना हो सकता है, तो उस लेवल की थी। चाहे वो कुकिंग के ऊपर ही हो, तो उसके ऊपर एक दृष्टांत सुनो, जैसे सुना भी होगा। तो जब राधा रानी 5 या 6 वर्ष की थी, तो जैसे बचपन में बच्चे लोग खेलते हैं, मतलब मिट्टी से कुछ घर बनाते हैं, कोई कुछ बना करके मिट्टी में घर बनाते हैं, कैसल बनाते हैं, और विभिन्न विभिन्न प्रकार की कुछ चीज़ बनाते रहते हैं और आपस में खेलते हैं। तो ऐसी राधा रानी अपने सखियों के साथ एक बार खेली थी बरसाना में। तो वहाँ पे वो लोग पूजा का मतलब भगवान का विग्रह बना करके उसको पूजन का सब खेल खेल रहे थे। तो खेल खेल में उनने भगवान का विग्रह बनाया। भगवान का विग्रह बनाने के बाद उसके लिए भोग बनाया। तो भोग में मतलब उनने लड्डू बनाए थे अलग अलग इस प्रकार के, मतलब सब मिट्टी का ही बना हुआ था। इस प्रकार से मिट्टी के लड्डू बना करके उसको भोग लगाया, फिर आरती किया उसी से। तो लोग ऐसे खेल खेल में सब कर रहे थे। तभी दुर्वासा ऋषि आए। तो उस समय दुर्वासा ऋषि आए तो उनने राधा रानी से कहा, अच्छा आपने जो भोग लगाया उसका प्रसाद हमें भी दीजिए। राधा रानी की सखियों से कहा ऐसे। तो सखियों ने कहा, "हे ऋषि, ये तो कुछ ऐसे मतलब बूंदी का या बेसन का ऐसा कोई लड्डू नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं, तो केवल मिट्टी का ही लड्डू है, ये खाया नहीं जा सकता।" तो उनने कहा, नहीं हमें तो प्रसाद चाहिए। तो फिर राधा रानी गई वहाँ पे, उनने ऋषि से कहा, ये आप प्रसाद लीजिए, उसको आँख बंद बंद करके इसको ग्रहण कीजिए बस। तो उनने ग्रहण किया। था तो वो मिट्टी का ही लड्डू, मगर उनने खाया तो उसमें बिल्कुल इसी प्रकार का स्वाद आया जैसे कोई उत्तम मावे का लड्डू ऐसा बना हुआ हो। तो ये देख करके ऋषि ने एक और मांगा, एक और दिया राधा रानी की, आपको इसी प्रकार से आँख बंद करके खाना है। ऐसे ऋषि जी ने खाया, दुर्वासा ऋषि ने, और वो आश्चर्यचकित रह गए। और ये बात फिर आगे जा कर के फैली, और नंदगांव में यशोदा मैया के यहाँ पे घर में ये बात फैला। तो यशोदा जी का यही है कि मेरे कान्हा को सबसे उत्तम मिले। तो जब जैसे दुर्वासा जी ने वो लड्डू खाया था, तो उनने ये लड्डू खा करके इतने प्रसन्न हुए
कि उन्हें राधा रानी को वरदान दिया कि जो भी आपके हाथ से कुछ भी खाएगा उसको ना कभी किसी प्रकार का रोग होगा, वो हमेशा हर प्रकार से सुष्ट पुष्ट तुष्ट सब रहेगा, उसमें कभी किसी प्रकार का रोग नहीं आएगा। तो ये सुन करके जब यशोदा यशोदा जी को यशोदा माई को पता चला, तो उनने जा करके वृषभानु जी से, उधर कीर्तिदा जी से अनुरोध किया कि आप राधा रानी को इधर भेजें और हमारे कान्हा के लिए वो रसोई करेंगे। और इस प्रकार से फिर राधा रानी आई यहाँ पे ब्रज में और नंदगांव में, और वहाँ पे रसोई करती थी। उनका डेली सेवा था, वो ठाकुर जी के लिए, हमारे कान्हा जी के लिए रसोई करती थी। आज भी उधर रसोई होता है, तो कहीं पे भी किसी भी मंदिर में रसोई होता है तो जो रसोई करते हैं वो ये नहीं मानते कि हम रसोई कर रहे हैं, वो यही मानते हैं कि हम राधा रानी हमारे थ्रू रसोई कर रहे हैं। हमारे हाँ को पता नहीं है कि हम ठाकुर जी की सेवा कर सकें, हम यही मानते हैं कि राधा रानी के अनुगत्य में हम सेवा कर रहे हैं। तो रसोई का मुख्य जो है राधा रानी। तो रसोई जब भी हम करते हैं ठाकुर जी के लिए, यही मानते हैं कि हमने राधा रानी हमारे जरिए करवा रही है ये सेवा ठाकुर जी से। जी जी बिल्कुल। तो हमारी ऑडियंस जो हमारे साथ जुड़ रही है उनको बताते हैं आज हम कृष्ण कन्हैया जी के साथ लाइव पे हैं और हम कहानियां सुन रहे हैं राधा रानी जी की, बिकॉज कल जो है हमारी राधा अष्टमी है, जो एक बहुत शुभ अवसर है, उनकी जन्म तिथि है और हम बहुत टाइप की कहानियां सुन रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले प्रभु जी बता रहे थे कि कृष्णा और राधा, जब कृष्ण जी उनको छोड़ के मथुरा चले गए वृंदावन से, तो उसके बाद राधा रानी के जीवन में क्या परिवर्तन आया, वो उन्होंने अपना जीवन आगे कैसे व्यतीत किया? जब कृष्ण मथुरा गए थे, राधा रानी सब ब्रज को छोड़ करके, लगभग 100 साल के, हम्म। 105 साल वो वृंदावन के बाहर अच्छा। रहे। जी। तो ये पूरे टाइम ब्रजवासी से, भागवत में भी वर्णन है इस बात का कि जैसे ही कृष्ण गए थे उसके बाद ही ब्रज ब्रज के सब जन बिल्कुल अत्यंत दुखी हो गए थे। ऐसे कहा जाता है कि रो रो करके नदी आ गई थी उनके वहां पे अश्रु की, जब कृष्णा गए थे विरह में। चाहे वो नंद बाबा हो, यशोदा हो, चाहे सब गोपियां हो, सब जितने भी थे ब्रजवासी, सब ब्रजवासीगण सब अत्यंत दुखी होकर के रुदन कर, मतलब उनका सब जैसे किसी व्यक्ति से मतलब प्राणी चले जाएं, तो उसी प्रकार से उनका था। भागवत में भी भ्रमर गीत का वर्णन है, जहाँ पे राधा रानी, जब कृष्ण श्याम सुंदर चले जाते हैं तो राधा रानी एक भ्रमर को देख करके, बम्बल भी कहा जाता है इंग्लिश में, तो उसको देख करके श्याम सुंदर मान के, क्योंकि जैसे वो काला रंग श्याम सुंदर का है, वैसे ही उसका रंग मान करके वो श्याम सुंदर को देख करके उसको श्याम सुंदर का चिंतन होने लगता है, याद आने लगता है। तो वो भ्रमर को ही भगवान का स्वरूप मान करके पूरा एक गीत उनमें, अभी इसके बारे में वर्णन करें तो काफी लंबा हो जाएगा वो गीत के बारे में बोलने में। तो विरह में वो श्याम सुंदर के विरह में पूरा भ्रमर को मान के पूरा गीत सुनाती है, भागवत में उसका वर्णन है। तो इस प्रकार से काफी विरह उनको हुआ। और फिर बिल्कुल अंत समय में, जब महाभारत का युद्ध सब समाप्त हुआ, तब जाकर के एक बार मिलन हुआ था। जब महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण सब गए प्रभा क्षेत्र में स्नान वान करने के लिए ग्रहण के समय, तो सब ब्रजवासी लोग आए थे, तो वहाँ पे राधा जी भी आई थी, और तब उनका एक मिलन हुआ था आखिरी, ऐसा वर्णन है। जी, क्योंकि शायद आज के युग में अगर हम बात करें तो सेपरेशन, लोगों से बिछड़ना, हर कोई कहीं ना किसी तरह से अपने प्रियजनों से दूर होता है ना, चाहे हम अपने माता पिता की बात करें या अपने दोस्तों की बात करें। तो आई थिंक उस चीज को एक्सेप्ट करना इस युग में काफी डिफिकल्ट हो गया है। लोग नहीं मान पाते हैं कि ना कोई मुझसे दूर चला गया, या लॉसेस अपने आप, है ना, अपने आसपास के लोगों को खोना। उस चीज को आई थिंक हमें सीख लेनी चाहिए कि कैसे हम अपने पुरानों से जो है सीख ले सकते हैं कि अपने आप को कैसे उस वक्त में जोड़ के रखे, कैसे ना टूटे। राइट। तो आई थिंक उसके बारे में अगर थोड़ी सी शिक्षा आप हमारे इस युग के युवा को दें कि बिछड़ना, सेपरेशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। जी। बिछड़ना, देखो, एक तो सबसे मुख्य ये है कि जिस प्रकार से ठाकुर जी और राधा रानी का जो प्रेम था, उसको कहते हैं, जो जैसे शुद्ध भाषा मतलब, वैसे अगर लौकिक भाषा में कहा जाए तो मतलब ट्रू लव जिसको कहते हैं,
तो वो वही है, बाकी सब उसका बस एक इमेज है, रिफ्लेक्शन है कि बिना स्वार्थ के तो वैसे ही बस ठाकुर जी के बाद, और जैसे राधा और कृष्ण को आता है, बस माँ और पुत्र का, माँ और बेटी का मतलब संतान का ऐसा होता है जो अनकंडीशनल लव होता है। मगर बाकी अगर कोई वैसे प्रेम करे तो कुछ न कुछ तो सब में कुछ न कुछ स्वार्थ जरूर होता है। बिना स्वार्थ के मतलब बिना उसके प्रेम तो सच्चा ऐसे मतलब अधिकतर ऐसे किया नहीं जाता। फिर भी अगर जैसे देखा जाता है, वियोग होता है, कोई प्रेमी मिलते हैं फिर वियोग होता है, तो बस एक चीज स्मरण करना चाहिए। जैसे राधा और कृष्ण को भी देखें तो वो विरह और वियोग में भी वो कुछ भी देखते तो बस श्याम सुंदर का ही स्मरण होता है उसमें। चाहे जैसे अभी बताया था, भ्रमर को देख करके श्याम सुंदर का स्मरण हुआ था, इसी प्रकार से जो भी देखते, कुछ भी देखते, उसमें उनको श्याम सुंदर का ही स्मरण होता है। तो आज के भी, अगर आज के दिन में हम देखें तो जैसे कोई प्रेमिका प्रेम करते हैं, प्रेमिका प्रेम करते हैं ऐसे, तो कभी वियोग भी होता है, तो वियोग के बाद जो मिलन का जो आनंद होता है, जो सुख मिलता है वो वियोग के बाद, तो वो सुख को स्मरण करते हुए अगर कोई अपना ऐसे रहे तो सेपरेशन का इतना दुख नहीं होता। जी, तो हमारी युवा पीढ़ी जो हमारे साथ जुड़ रही है उनके लिए एडवाइस था, रिलेशनशिप एडवाइस ही बोल लीजिए, जहाँ पे हम सेपरेशन को कैसे हैंडल करते हैं उसके बारे में जान रहे थे। तो आई थिंक प्रभु जी ने बहुत सही बोला कि जो हमारी हैप्पी मोमेंट्स थे, जो हमारे ना सुख का जो समय था, उस चीज को याद करें और उस चीज के लिए आई थिंक हमें कृतज्ञ होना चाहिए ना, कि एटलीस्ट कुछ मोमेंट्स हमने स्पेंड किया या कुछ हमारे सिचुएशंस थे जो शायद भाग्यवान है हम तभी हमें प्राप्त हुए, राइट। तो उस चीज को याद करके हमें अपने बुरे वक्त को या जब हम अलग हैं उस चीज को मान के जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, ना कि टूट गए बिखर गए अब हम बहुत दुखी हो गए अब तो हम जी ही नहीं सकते। इस चीज को हमें, इस एटीट्यूड को चेंज करना चाहिए। और बहुत सही, हम आगे बात करेंगे कि बहुत पॉपुलर क्वेश्चन हमारे जो ऑडियंस ने पूछा था हमसे कि महाभारत के बाद क्या राधा और कृष्ण की मिलन हुई कभी, क्या वो मिले फिर कभी? जी जी जी, महाभारत के अंतिम में जैसे बताया था, वो एक आखिरी मिलन था दोनों का, ऐसा मतलब मैंने सुना है। तो जो संत लोग कहते हैं ऐसे, मतलब कहीं वर्णन नहीं है इसका। चाहे भागवत में भी देखेंगे तो पूरे भागवत में, चाहे महाभारत में, राधा रानी का कहीं ऐसे वर्णन नहीं है, राधा का नाम तक नहीं लिखा जाता। पूरा भागवतम में देखेंगे, भागवत में तो राधा का एक भी जगह नाम नहीं लिखा है। उसका भी कारण है कि जब सुखदेव जी जो हैं, जिनने भागवत परीक्षित जी को सुनाया था, तो सुखदेव जी जो हैं वो राधा रानी के पालित तोता थे। तो राधा का नाम सुनते ही उनको 6 मास तक ये मान के चलिए वो कोमा में चले जाते थे। तो परीक्षित जी को तो 7 दिन का ही समय था कथा सुनने के लिए, उसके बाद तो फिर बस तक्षक आता, उनको बस उनका हो जाता। तो इसलिए राधा का एक जगह भी पूरे उसमें वर्णन नहीं है स्पष्ट। राधा नहीं लिखा है, आराध्य लिखा है, ऐसे करके इनडायरेक्टली राधा जी का संकेत किया, किंतु डायरेक्ट राधा जी का कहीं पूरे भागवत में ऐसे वर्णन नहीं है। किंतु जो आपने प्रश्न पूछा था, तो ये कि महाभारत के अंत में युद्ध होने के बाद भगवान कृष्ण सब पांडव लोग सब गए थे स्नान करने के लिए। तो उसी जगह पे फिर उसका एक्लिप्स का समय था, सूर्य ग्रहण का समय था। तब सारे ब्रजवासी लोग भी वहीं पे आए थे, ठाकुर जी से मिले थे, कृष्ण जी से मिले थे, और तब उन्हीं के साथ राधा जी भी आई थी। और ऐसा कहा जाता है कि फिर राधा जी उन्हीं में सम्मिलित हो गए। और इस प्रकार से फिर धरातल से उसके बाद भगवान भी, उनका भी कुछ समय बाद वो बैठे थे एक जगह पेड़ के नीचे, और फिर एक शिकारी आकर के उनको एक तीर से उनके पैर में वो लगता है तीर, और इस प्रकार से वो धराधाम से चले जाते हैं। ये सब तो आपको पता है ना। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान खुद कहते हैं गीता में कि मेरे जन्म और कर्म सारे दिव्य हैं। इसको हम लौकिक दृष्टि से नहीं देख सकते, ना तो भगवान का जन्म होता है और ना वो कभी मरते हैं। बस ये सब लीलाएं दिखाने के लिए क्या चलो ऐसे ऐसे हुआ था। तो बस ऐसे ही प्रभास क्षेत्र में स्नान करने के बाद सारे लोग, मतलब कौरव लोग भी आपस में, मतलब जितने भी लोग थे आपस में एक दूसरे को मार देते हैं ऐसे करके, और फिर ठाकुर जी को एक शिकारी का तीर लगते, सब लीला इस प्रकार के बाद फिर ठाकुर जी वापस धरातल इसको छोड़ करके जाते अपने धाम। जी जी। अगला प्रश्न जो लोग बहुत पूछते हैं वो है कि रुक्मिणी जी और राधा जी
है ना? दोनों के कैरेक्टर को थोड़ा अगर आप डिफाइन करें, क्या क्या कंडीशंस थी या क्या कारण थी कि राधा और कृष्ण जो है वो साथ विवाह युग में नहीं जुड़े, और ऐसा क्या क्या कहानी है उसकी, या कोई रीजन है, कोई लॉजिक है, कहीं पे कोई पुराण में मेंशन्ड है हमारे? जी। तो अगर हम भगवान की लीलाओं को अगर हम कैटेगराइज करें, बेसिक मतलब हमारे व्रज के ग्रंथों में जैसे लिखा जाता है, तो भगवान की लीलाएं होती हैं, एक तो होती हैं कि जो गली गली की लीला, मतलब जो हर ब्रजवासी जानता है, मतलब जो अधिकतर ऐसे हर जगह लीला हुई जो सब ब्रजवासी जानते हैं, जैसे मटकी फोड़ लीला हो गया, ये सब जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आती हैं कि कुंज गली की लीला, इसमें केवल ठाकुर जी के मित्रगण, सखागण और राधा जी के सखियागण, यही सब उसमें सम्मिलित होती हैं। तो जो गली गली की लीला है, मुख्य प्रमुख लीला, उनके तो हर जगह वर्णन किया जाता है, जैसे भागवत में हो, हर जगह हर मुख्य ग्रंथ में उसका वर्णन किया जाता है। फिर जो कुंज गली की लीला होती है, उसमें ठाकुर जी के और मित्रगण सब, बलराम, श्रीराम, ये सब लोग, और मधुमंगल, ये सब, और राधा रानी के अष्ट सखियां मुख्य, इन सब का ये सब होते हैं उसमें। और उसके बाद होती है निकुंज की लीलाएं, उनमें केवल होती हैं राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण, बस, और कोई नहीं होता। तो निकुंज की जो लीला होती हैं, तो वो तो हम लोग ना तो इतने बोलने के योग्य है, और ना ही उनका हर ग्रंथ में वर्णन है, क्योंकि ऐसी लीलाएं वो बस गोपनीय रखी जाती है। तो कहीं कहीं बस लोकल, जैसे ब्रज के कुछ साहित्य हैं, ब्रज के कुछ लोकल ग्रंथ हैं जो हमारे रसिक जनों ने लिखे हैं, हमारे साधुओं ने, वैष्णव जनों ने लिखे हैं, जो उनको आगे से उनके गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त हुआ गोपनीय, वो वहीं पे आपको मिलेंगे। ऐसे चीज़ें आपको ना तो भागवत में मिलेंगी, ना तो और कोई ग्रंथ में मिलेंगे। तो जैसे राधा कृष्ण का विवाह है, ऐसे कहीं आपको भागवत में भी इसका कहीं वर्णन नहीं मिलेगा। तो जो राधा और कृष्ण का विवाह भी हुआ था, तो भांडीर वन है हमारे ब्रज में एक जगह, तो वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि रास के रास के समय भगवान अंतर ध्यान हुए थे। तो उसी समय राधा और कृष्ण का वहाँ पे अंतर ध्यान होके वो गए थे भांडीर वन। वहाँ पे ब्रह्मा जी पुरोहित बने थे, और उनका विवाह कराया गया था भांडीर वन में। वो अभी भी वो स्थान है ब्रज में, अगर आप देखेंगे वो पेड़ है, वो पूरा मंदिर है उधर, और स्थान है जहाँ पे राधा और कृष्ण का विवाह कराया गया था भांडीर वन में। और ये तो निकुंज की लीला है, गोपनीय लीला है, ये जन जन में इतना प्रचलन में नहीं है, ना लोग इतना जानते हैं, ना ये ज़्यादा बोली भी जाती है। बाकी जो भगवान की एक 16,108 पठरानियाँ थी, उन दमरानी थी, उसमें से मुख्य रुक्मिणी है, और 8 और पठरानी है उनकी। तो रुक्मिणी जी से जो मुख्य से विवाह हुआ था, वो उसका वर्णन है। और अगर हम बात करें रुक्मिणी जी का और राधा रानी का, तो राधा जी का जो संबंध था कृष्ण के साथ, वो प्रेम का संबंध था। चाहे द्वारका में भी अगर आपने सुना होगा, तो जब नारद जी ब्रज की कथा के वर्णन कर रहे थे सबको, तो बस कथा मात्र सुनने से ही भगवान बिल्कुल, मतलब जैसे कैसे फ्रीज हो गए थे, मतलब बलराम जी और भगवान कृष्ण सुन करके ही लीला मतलब स्थगित हो गए थे। और रात को सोते हुए, चाहे दिन में, कभी भी कुछ भी हो, तो बस रात को सो भी रहे हैं तो राधा राधा यही नाम चल रहा है। तो राधा जी का ठाकुर जी के साथ हमारे इसी प्रेम संबंध था। और बाकी द्वारका जा कर के जो जैसे भगवान भी जैसे लीला करते हैं, जैसे सहज मानव अपना विवाह करता है, सब अपना गृहस्थी चलाते हैं, ऐसे ही सबको प्रचलन में दिखाने के लिए तो उनका रुक्मिणी जी के साथ भी विवाह हुआ था। जी जी। हम काफी कहानियां सुन रहे थे, हम काफी जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो लोग पूछते हैं, जिसमें लोगों की इतनी क्यूरियोसिटी है, उनका भी आंसर प्रभु जी हमारी कुछ कुछ देने की कोशिश कर रहे थे। आप लोग के अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप यहाँ पे जो क्वेश्चन सेक्शन है वहां पे डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चंस लेने की। बट आज के लिए हमने काफी कहानियां सुनी, हम प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे। इतने सिंपल वर्ड्स में, इतने आसान तरीके से हमें जो है श्री कृष्ण, राधा जी, उनकी पूरी लाइफ, उनकी कहानियां, उनकी छोटी छोटी बातें उनके बारे में बताने के लिए। कल है राधा अष्टमी, कल दोपहर को तिथि है, तो आप लोग जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो जो है प्रिपरेशंस कर लीजिए। कल है राधा अष्टमी, जब श्री राधा का हमारी राधा रानी जी का जन्म हुआ था। तो प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लास्ट कुछ कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के लिए? जी, बस
जैसे अगर बिना ठाकुर जी के, बिना राधा जी के हमारे ठाकुर जी अधूरे, बिना राधा रानी के हम ठाकुर जी को पा भी नहीं सकते। बिना राधा रानी की कृपा के हम कितना भी प्रयत्न कर ले, हमें ठाकुर जी श्याम सुंदर ना तो कभी हमें उनकी लीलाएं समझ आएंगी, ना हम उनको कभी समझ पाएंगे, ना उनकी भक्ति हमें मिलेगी। तो यदि अगर हमें ठाकुर जी की भक्ति चाहिए हो, ठाकुर जी को समझने का भी कुछ प्रयत्न करना हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें राधा जी की कृपा मिले। तो बस मैं सबसे विनती करूँगा, सबसे, अगर आप नीलेश माता ठाकुर जी की भक्ति के इच्छुक हैं तो सबसे प्रथम हम राधा जी के प्रार्थना करें, राधा जी को प्रार्थना करें। राधा रानी परम करुणामयी है, उनके करुणा की अगर हम उनसे प्रार्थना करें तो ही हम ठाकुर जी का स्मरण कर पाएंगे। जी बिल्कुल। आपको भी प्रभु जी राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आशा करते हैं कि हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे, ऐसे और लाइव सेशंस हम करना चाहेंगे आपके साथ, जहाँ पे हम इतने आसान तरीके से लोगों तक पहुंचा सके, लोगों को कथाएं सुना सके। और हम उत्सव आपके माध्यम से हर एक त्योहार, हर एक फेस्टिवल और ऐसी डिफरेंट टाइप्स की कहानियां, स्टोरियाज जो है वो शेयर करते रहते हैं। तो सबसे निवेदन रहेगा कि हमें भी फॉलो करें और कृष्ण जी को भी फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी, मेरा परम सौभाग्य, मैंने अपने मुख से आपके माध्यम, उत्सव ऐप के माध्यम से सबको मैं कुछ, लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सबको धन्यवाद। जी, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे।